जो भी अंक रहता है वो P/Q के रूप में रहता है। मतलब कि जो भी भिन्न है, जैसे में हो गया 2/3, इसको हम मतलब कि छोटा भिन्न कहते हैं। जो सबसे मतलब कि लास्ट पॉइंट हो कटने के बाद, उसी को हम अनुपात कहते हैं, यानी रेशियो कहते हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, किसी भी वस्तु को या किसी भी सामान को हम अनुपात में बांटते हैं। जैसे में कि 5:6, ये सबसे छोटा रेशियो है, इसे अब छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम रेशियो के चैप्टर में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं देखो, कभी भी क्वेश्चन इस तरीका से लगता है, A अनुपात B, यानी 5:4 लिख दे देगा, B अनुपात C, इसका दे देगा 6:5 और 5। अब हमें निकालना पड़ेगा A अनुपात B अनुपात और C। इस तरह का हमको क्वेश्चन दे देगा, इसके बाद बोल देगा क्या होगा। ठीक है, तो हम देखे थे भाई कैसे क्वेश्चन हो गया। अब देखिए A अनुपात B, और B जो है B के सामने लिखेंगे B अनुपात C। ठीक है, इस तरह का हम पहले इसको रेशियो बनाएंगे। मैं इस तरह का हम पहले यहाँ डायग्राम खींचते हैं। इसको पहले इस अंक से गुना करेंगे, फिर इसी को अंक को इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, जैसे में देखो A बराबर क्या है, 5:4। ठीक है, E हो गया A, E हो गया B, और ये हो जाएगा C। ठीक है, A B C। अब इसके सामने B सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाला B यहाँ लिखेंगे, B का मान 6, रेशियो इस सब के बीच ये रेशियो रहता है, और सेकेंड में B रेशियो 5 होगा। अब हम क्या किए हैं, पहले इसको इससे गुना किए हैं, तो हम इसको यहाँ गुना करेंगे, 6 बचे कितना होता है 30। फिर उसके बाद ये हो गया, तो 6 चौके 24, और फिर हो गया, फिर इसके बाद इससे इसे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, और फिर इसको इससे गुना कर दिया, 6 चौके 20। ठीक है, अब ये रेशियो में हो गया। पर इसका आंसर अगर हमको पूछता है, पूछ देगा कि A का मान क्या हो जाएगा, तो A का मान 30 लिख सकते हैं, बताएंगे। B का मान क्या होगा, तो B का मान हो जाएगा 24, और C का मान हो जाएगा क्या, तो 20। हमको पूछ देता है कि A रेशियो, ये क्वेश्चन है या ये पूछ दिया तो ये बराबर निकल गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ हटा के 30:24:20। ठीक है, लिख दिए। अगर हमसे अब पूछ देता है क्या, एक और क्वेश्चन पूछ दिया, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि A अनुपात हमको C बताइए, या A अनुपात B बताइए, या B अनुपात C बताइए। इतना पूछ दिया, तीनों बराबर इसमें। ठीक है, तो हमको यहीं से अब सब निकल जाएगा। पूछ दिया A अनुपात C, तो A अनुपात C, A का मान क्या है 30, तो A बराबर 30 लिख देंगे। फिर अनुपात C का मान क्या है 20, तो 20 लिख देंगे। इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, पूछ देगा उसके बाद कि अब देखो निकल गया हम लोग का आंसर, यहाँ अनुपात B,
हमको ए अनुपात बी पूछ दिया, तो यहाँ से ए का मान ले लेंगे और फिर बी का मान ले लेंगे, यानी हो जाएगा 30 अनुपात 24। ठीक है, 30 अनुपात 24। कोई दिक्कत? इसी प्रकार हमको ए सी निकल गया, ए बी निकल गया। अब फिर पूछ देगा बी अनुपात सी। ठीक है, अगर हमको इस तरीका से पूछा है तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी अनुपात सी लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? बी का मान क्या है? 24 और सी का मान क्या है? 20। अगर हमको पूछ देता है इस तरीका क्वेश्चन दे दिया, ये और ये दे दिया, हमको ये और ये दे रखा है, क्वेश्चन पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए, तो पहले इस तरीका का नंबर को सेट करेंगे, इसको लिखेंगे जो भी समझा इधर, ऐसे में कि ए के जगह पे ए लिखेंगे, जैसे में ए की जगह पे ए लिखेंगे। ए का मान क्या था? तो 5। फिर बी का मान क्या था? तो 4। फिर बी का फिर नीचे वाला सेकंड वाला, ये पहला का हो गया अनुपात, सेकंड अनुपात में बी का मान क्या था? 6 और फिर सी का मान क्या था? 5। ठीक है, ये भी अनुपात में है और ये इधर से। ठीक है, ये जो है इस तरह का बना दिए, उसका सीक्वेंस में इसको गुना कर दिए, इसमें इससे गुना कर दिए, इसमें इससे गुना कर दिए और फिर इसमें इससे, और इस तरीका से ये तीनों हम पहले प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद ये प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, प्राप्त करने के बाद हमको ये तीनों पूछता है तो कंफर्म हमको ये पहले निकालना पड़ेगा सब। ठीक है, अगर हमको सिर्फ क्वेश्चन में ए अनुपात सी पूछता, सिर्फ सी, मतलब सिर्फ क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं पूछता, ये सब कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये सब कुछ नहीं पूछता। ठीक है, सिर्फ हमको क्वेश्चन में मात्र हमको पूछता क्या कि क्वेश्चन इतना दे देता, क्वेश्चन दे दिया और इसमें पूछ दिया कि ए अनुपात सी, यहाँ से ए अनुपात सी पूछ देता है। क्या पूछ दिया? ए अनुपात सी, यही सिर्फ निकालने के लिए पूछ दिया हमको। तो अब उसके लिए हम सिर्फ एक ही रूल लगा सकते हैं, बहुत जल्दी निकालना हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन में कोई भी चीज़ जल्दी निकालने के लिए कहता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ए का यहाँ लिख देंगे, जैसे जैसे ए बी है, मान लीजिए ए अनुपात बी है तो ए अनुपात बी का मान ए अनुपात 4। ठीक है, और फिर क्या बोलता है, फिर दूसरा का अनुपात ये है, तो बस उसको कुछ नहीं, ये नहीं करना कि ए के सामने बी के सामने बी लिखना, नहीं, जस्ट ये चीज और ये चीज हम सामने सामने लिख देना है। ठीक है, और इसको ए मान लेना है और ये सी हो जाएगा, मतलब ये और ये लास्ट वाला हो जाता है। ठीक है, ये अनुपात क्या हो गया? लास्ट वाला हो गया। ठीक है, ये इस तरह से इसको पहले ए और सी लिख देंगे, ये अनुपात उतार देंगे। ठीक है, फिर ये अनुपात उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको गुना कर देंगे, 6 × 5 = 30, और फिर इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 20। हमारा रेशियो देखिए, ए रेशियो सी हम जो उस समय निकाले थे, ताकि ए बी सी निकाले थे तो इतना आया था, इतना है, तो उस तरीका से भी हम निकाले तो ए रेशियो सी हमारा 30 रेशियो क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, और इस तरीका से भी निकाले तो हमारा ए रेशियो सी 30 अनुपात 20 ही आया। तो ये तरीका जो है, मतलब कि हमको सिर्फ ए, इससे एक ही चीज निकल सकता है, या फर्स्ट लास्ट पूछेगा तो हम इस तरीका से निकालेंगे। अगर हमको तीनों पूछता है तो जो पहला फॉर्मूला बताए थे, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, इस तरीका से इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे, मतलब कि तीनों इस तरीका से हम ए बी सी तीनों निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये मतलब कि बेसिक फॉर्मूला यही है। ठीक है, और ये जो है, जो हम लोग मतलब कि जल्दी में हमको ये और ये निकालना हो, ज़्यादा मैंने कि क्वेश्चन पूछने का तरीका, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए ये पूछ देता है तो हमको फिर ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता है यही है, तो किस लिए निकालेंगे, इसलिए डायरेक्ट हम फिर इस तरीका से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आइए, ये तो दो रेशियो था, तो अगर हमको 3 4 5 6 जैसे में कि क्वेश्चन दे देता है कि क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया और सी रेशियो डी दे दिया, मान लीजिए कि एक और दे दिया सी रेशियो
ठीक है। सी रेशियो डी दे दिया, डी रेशियो ई दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, ठीक है। ये दे दिया 9:4, ये दे दिया 6:5, ठीक है, ये दे दिया। अब हमको ए रेशियो बी, ए रेशियो लास्ट वाला एक और ये निकालना, ए रेशियो ई निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है। ए रेशियो ई निकालने के लिए बोल दिया, तो ए रेशियो ई निकालने के लिए बोल दिया, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे ये सीक्वेंस है, जैसे जैसे दिया हुआ है, इसका अनुपाती है, इसका अनुपाती है, इसका सीधे सीधे हम वैसे ही लिख देंगे। जैसे में 5 ए रेशियो बी का मान दे रखा है 5 रेशियो क्या दे रखा है 4, 5 रेशियो 4, फिर उसके बाद दे रखा है 6 रेशियो 5, फिर उसके बाद दे रखा है 9 रेशियो 4, फिर उसके बाद दे रखा है 6 रेशियो क्या 5। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, ए रेशियो ई निकालना है। तो इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, और इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, और इसमें इससे गुना करेंगे, सब में गुना करके लास्ट में यहाँ लिख देंगे, वही ए रेशियो सी होगा। जैसे 6 × 35 और 30 हो गया ये, फिर 45 हो गया, मतलब देखो 30 हो गया और इंटू 45, तो गुना करोगे 15, 12 1 12 1 13, मतलब कि इतना आ गया मेरा 12 1 13, ठीक है। इसका आ गया 1350, ये हो गया। और इस तरह से इसमें गुना करो 20 और 20 40, 20 और 20 में फिर माने कि 400, 20 में 20 से गुना करेंगे 400 नहीं होगा, हाँ 400 नहीं होगा, 20 × 20 = 400 हो गया, तो 400 ये रेशियो हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ऑप्शन में ये रेशियो नहीं दे रखा है, तो इसे छोटा दिया होगा, मतलब कि काट पीट के छोटा, तो काट देते हैं, ये से ये कट गया और कटेगा, हाँ 5 से ये कटेगा 8 मतलब है, अब 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 और 7 × 5 = 35, ये अब ये कटेगा नहीं, तो लास्ट रेशियो हमको मिल गया क्या, ए रेशियो ई निकालना हो, तो ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो ये भी ठीक है, ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो ये भी ठीक है, तो 27:8, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो मान लो कि ये तो निकल गया, ये तो हम बोल दिए जब डायरेक्ट निकालना हो। हाँ, अगर आप सब निकालना चाहते हैं, मतलब कि निकालना क्या चाहते हैं, सब निकालना चाहते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, इसके लिए तो फिर आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो शुरू से प्रोसेस था उसी तरीका से, ठीक है। जैसे में ए अनुपात बी, तो पहले हम क्या ए अनुपात बी यानी 3 स्टेप ले चलते हैं, पहले इसको और इसको 2 के लेके चलेंगे, ए अनुपात बी, तो 5 अनुपात क्या लेंगे 4, और फिर बी का मान हो जाएगा 6 अनुपात क्या 5, ठीक है। अब इसका पहले निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 30 24 और 20, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या निकल गया, ए निकल गया, बी, यहाँ जब ये निकल गया तो बी क्या निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हमको क्या निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल गया 30 24 और 20, हमको निकल गया ये अनुपात बी अनुपात सी निकला, ठीक है। अब हमको निकालना था क्या, सब, और क्वेश्चन क्या था, निकालना था हमको, निकालना था क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये निकालना था, ये निकल गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब सी के सामने जो वर्ड है, सी के सामने छोटा छोटा लिखा पड़ेगा, सी के सामने जो वर्ड है, जैसे ए हो गया यहाँ, बी हो गया यहाँ, सी हो गया, और सी और डी, अब यहाँ डी तक लेके चलेंगे। अब पहले वो लिख लेंगे जो निकला था, क्या निकला था 30
30 24 और 30 24 और 20 निकला। और फिर सी के जो सामने आपकी ये वाला वर्ड लिखेंगे, क्या लेंगे, ये इसके सामने वाला ये तीसरा, पहला एक, ये दो और आपकी तीसरा लेके चलेंगे। पहले ये एक और दो को लेके चलेंगे, फिर इसके बाद जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो तीसरा लेके चलेंगे। ठीक है, तीसरा लेके चलेंगे। अब तीसरा सी का जो मान है यहाँ लिखेंगे 9, और फिर 4 जो है इसके सामने जस्ट डी के सामने 4 लिख दिए। अब देखो, अब फिर वही मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक है, और फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो 9 × 27 270, इसको इससे गुना करेंगे 9 × 36 और 3 18 3 20 21, फिर इसको इससे करेंगे तो 9 दूनी 18 इतना, और फिर इसको इससे करेंगे तो 20 × अब ये रेशियो हमको क्या निकल गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इतना का रेशियो हमको निकल गया। अभी निकालना है हमको ये E तक इसका रेशियो क्या निकल गया, 270 अनुपात 216 अनुपात 180 अनुपात 80। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद अगला प्रोसेस में क्या करना है हमको, ये तो निकल गया यहाँ तक इसका अनुपात, यानी A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया और D निकल गया, ये प्रोसेस निकल गया। अब इसके बाद हमको लास्ट मतलब कि ये वाला निकालना है, चौथा प्रोसेस लेके चलेंगे, D के सामने D का वर्ड और E एक रह गया तो E के सामने E वाला वर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, लास्ट वाला हमेशा सिर्फ इसमें जोड़ना है, बाकी वाला सब से गुना करते जाता है, इसमें गुना, इसमें गुना, इसमें गुना, और ये लास्ट वाला वर्ड इसमें गुना होता है। लास्ट वाला वर्ड सामने से गुना नहीं होता है, लास्ट वाला वर्ड ये वर्ड इससे गुना नहीं होता है, ये जो लास्ट वाला वर्ड है इससे गुना होता है, बाकी ये वर्ड इसके सामने वाला छोड़कर बाकी तीनों से गुना हो जाता है। इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्या आया था उस समय, ये देखो ये ई जोड़े थे तो ये देखिए, लास्ट में हम जब कैलकुलेशन करने के बाद इस तरीका से भी करने के बाद हम ए और ई का मान भी इतना ही निकलेगा। इसमें इससे गुना करेंगे, 7 × 42 के 2, 5 में 4 और 12 4 16 इतना, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो 6 × 36 6 और 3 9 6 दूनी 12, इसमें 8 × 48 की 8 मतलब 4 10 और 4 6 4 10, और इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक है, सब गुना होता है, गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो 8 5 40 400 आ गया, कहाँ तक, यहाँ तक पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, मतलब ई तक निकल गया। अब हम क्या देखे थे उस समय कि ए और ई का अनुपात देखे थे, ए और ई का अनुपात देखे थे। देखो ए और ई हो गया और ई हो गया, एप्लीकेशन में कहीं गलती हो गया, ये हम लोग गलती ये कर दिए कि इसमें इससे गुना किए, इसमें इससे गुना किए और इसमें इससे गुना करते। देखो यहाँ क्या है 6। ठीक है, हम क्या किए हैं, ऊपर गुना किए हैं इसमें और इसको इसमें गुना किए हैं। ठीक है, तो इसमें इससे गुना किया है तो इसमें इससे गुना किया है तो इतना लिख दिया। ठीक है, पर इसमें इससे गुना किए हैं तो यहाँ 5 उस समय हम सोचे तो यही गलती होगी, यहाँ क्या हो गया 54। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, देखो इतना आया, यहाँ आया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ गुना करने में। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए ये आ गया और इसका अनुपात हम इस जगह गलती थोड़ा हो गया था, इसको हम ए और ई का अनुपात इसमें गुना किए थे और इसमें इसमें गुना किए थे, तो यहाँ आ गया था कितना 1620 और यहाँ आ गया कितना 400। अब इसको काटेंगे तो 1 1 कट जाएगा और फिर काटेंगे तो 4 4 16 नहीं 2 से काटते हैं 20, इसको 2 से काटते हैं तो 8 2 16 81। ठीक है, अब नहीं कटेगा, माने 81 अनुपात 20 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आया था 81 अनुपात 20। इस तरीका से हम जो निकाले थे उस समय
इसको इसको सबको गुना किए थे, यहाँ और यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको गुना किए थे, इस सबको गुना किए थे उस समय, तो रेशियो हमारा इतना आया था। ठीक है, कितना 81:20। अभी भी रेशियो हम इस तरह से गुना करने के बाद भी हमारा वही रेशियो आएगा। ए ई हो गया, ए बराबर हो गया ये, और ई बराबर ये हो गया, मतलब कि ए अनुपात ई, प्रोसेस वही है, बस मल्टीप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मैंने गुना करने में, इसलिए ये रेशियो दूसरा गया, नहीं तो प्रोसेस बस वही है। देखो यहाँ से गुना करो इस तरीका से डायरेक्ट, बाकी हमको उस समय सिर्फ ये निकालना हो तो हमको ये वाला शेड्यूल करना पड़ेगा, बाकी अगर हमको सब निकालना हो, मतलब पूरा का पूरा निकालना हो, तो इस प्रोसेस से हमको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब ए का मान कितना है 1620 अनुपात कितना है 400, उसमें भी इतना ही आया था, ये और ये कट जाएगा, फिर इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 81, यानी ये अनुपात देखो, ये अनुपात भी, ये भी यहाँ भी वही आया, इस प्रोसेस से भी निकालने के बाद यही आया, और इस प्रोसेस से निकालने के बाद भी हमारा यही आया। अगर हमको ये निकालना है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है कि हमको ये निकालनी, ए अनुपात ई निकालें, तो हम डायरेक्ट इस तरीका से करते हैं। अगर प्रोसेस हमको दे देता है कि ये दे दिया और पूरा ये निकालना है, तो हमको इस प्रोसेस से करना पड़ेगा, और ए बी सी डी और ई का मान निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी ए बी सी डी, ये छूट गया, आठ 6 48, हाँ फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो 400 निकल गया। ए बी सी डी और ई पूरा का पूरा हमको निकल गया। अब ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा तो देगा नहीं, आंसर मान लीजिए कि इस तरह का देता है तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर हम छोटा तरीका से छोटा कर सकते हैं, मतलब कि अपना मतलब काट के छोटा होता है ना, इस तरीके से देखो। तो इसके बाद हमको अलग अलग करके इधर काट के छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद छोटा रेशियो दे रखा है, यानी छोटा अनुपात में दे रखा हुआ ए बी सी डी का मान, तो छोटा छोटा निकलेगा। ठीक है, जैसे में देखो इतना तो निकल गया, मान लीजिए कि अब हमको निकालना है, ठीक है, ये निकल गया है, मिटाते हैं इसको पूरा को। अब हमको अनुपात हमारा निकल गया है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, कितना निकल गया है, कितना बड़ा बड़ा निकल गया है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये कटेगा, ये छोटा होगा कट के, तो यहीं काटते हैं इसको, तो 2 से काटते हैं, 810, 2 से इसको काटते हैं, 648, इसको फिर 2 से काटते हैं, 540, इसको काटेंगे तो 240, इसको काटेंगे तो 200, फिर काटेंगे, कटेगा ही। अच्छा देखते हैं, कोई अंक से कट जाता है, सब नहीं बहुत बड़ा है, इसको ऐसे ही काटें, इस तरीका से काटा, 3 2 4 2 2 4 7 2 14 0 और 12 0 और 100। ये बहुत बड़ा लिया गया है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जब छोटा छोटा अंक रहेगा तो मतलब कि, और इतना बड़ा ये सिर्फ एक, ये बहुत कम रेयर केस में इतना बड़ा बड़ा देता है, या तो 2:3 अनुपात, यहाँ तक बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक ही देगा। अगर इतना बड़ा देता है तो सिर्फ अधिकतर में यही निकालने के लिए बोलेगा ए अनुपात ई। अगर इतना बड़ा अनुपात देता है यहाँ तक, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई, तो हमको अधिकतर यही निकालने के लिए ही, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही निकालने के लिए देता है। क्योंकि अगर इतना बड़ा प्रोसेस दे दिया और इतना बड़ा निकालना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर ठीक है निकाल देते हैं। अब और कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो मैक्सिमम इतना ही आंसर आना चाहिए। ये नहीं कटेगा,
इतना ही आंसर होगा क्योंकि अब कट नहीं रहा है। तो 405 अनुपात 3:4 अनुपात 270 अनुपात 1:0 अनुपात इतना आंसर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया तरीका का क्वेश्चन। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इस तरह का देगा a अनुपात b बराबर 32 अनुपात क्या 22, b अनुपात c 21 अनुपात 8, c अनुपात d 16 अनुपात 39 और d अनुपात c 2 अनुपात 7। अब इसको हम गुना करेंगे इसमें इससे इसमें तो बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, बहुत बड़ा गुना करना पड़ेगा। जैसे उसमें गुना किए तो बहुत गुना करने पे बहुत ज़्यादा आया था, उसमें 16-20 आया था गुना करने पे। तो ये मतलब गुना करने में देखिए पिछला बार मेरा गलती हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ गुना में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको ही छोटा करेंगे और इसमें हमको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन में बोले हैं कि अधिकतर हमको ये अनुपात ई निकालने के लिए ही अधिकतर बोलेगा। अगर हमको वो भी निकालने के लिए बोलता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालने के लिए बोलता है, पूरा निकालने के लिए बोलता है, तो पहले ही हम अनुपात को छोटा कर लेंगे। इस तरीका से हम अनुपात को छोटा कर लेंगे। डायरेक्ट हमको ये निकालना है तो हम अनुपात को बता रहे हैं जिस तरीका से छोटा करेंगे, और ए बी सी डी ई निकालना है तो उसमें छोटा करने का तरीका दूसरा होगा। जैसे इस तरीका का हमको ये निकालना है हमको क्या ए अनुपात ई निकालना है हमको क्या ए अनुपात ई, यहाँ 2 है ए अनुपात ई निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस तरीका का जो भी इस तरफ जो भी है इसको इस तरफ वाला काट सकता है। जैसे देखो मान लीजिए हम काटना है तो ये इसको काटेगा 16 दूनी, ठीक है 8 दूनी, बंद करो लाइट स्टार्ट करिए, हो गया स्टार्ट। देखो ये कट गया 8 दूनी 16। इस तिरछी जो कटता है या सामने भी कट सकता है। देखो इसको काटो, कोई करेगा हाँ ये 13 से यहाँ 13 तिया 39, ठीक है, और कटेगा यहाँ से ये कटेगा 7 तिया, मतलब यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ, मतलब कि इस तरीका इस तरफ से जो भी वर्ड है इस तरफ वाला कटेगा और इस तरफ से जो भी वर्ड है इस तरफ वाला अंक कटेगा। कट गया, अभी कोई कटेगा हाँ ये कटेगा, मान लो कि कट गया ये सब, अभी भी कटेगा, या इससे काटो या इससे काटो, इससे काटो तो ये कितना मरतबा कटेगा 1 मरतबा, और ये कटेगा कितना मरतबा 11 मरतबा। ठीक है, अब कोई कटेगा ये कटेगा ही, ये कटेगा और ये कटेगा, इसको काट दो यहाँ 1 मरतबा और ये भी काट दो 1 मरतबा। ठीक है, और कोई कटेगा अभी अब कोई दिख नहीं रहा है काटने के लिए। बच गया क्या, यानी यहाँ से देखो ये यहाँ बच गया 1:11, यहाँ बच गया 1:1, यहाँ बच गया 2:1 और यहाँ बच गया 1:1, यानी कि कट पीट के क्या आया देखो, यानी कि यहाँ A:B हमारा क्या नया आ गया है 1:11। उसके बाद B:C हमारा क्या आ गया है 1 यहाँ 11 हो गया 1:1, और फिर हमारा C:D क्या आ गया है 2:1। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा D:E जो है वो क्या आ गया है 1:1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है A अनुपात E निकालना है। अब तो दम इजी हो गया, इसको मतलब कि दम छोटा रूप में आ गया। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 2, इसमें सबसे गुना करेंगे तो 11। ठीक है, ये निकल गया इस तरीका से। अब हम इसी को उस तरीका से चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। ठीक है, ठीक है या नहीं। देखो अगर उस तरीका से हम पहले इस तरीका से यहाँ तक तो निकल गया, ये आ गया हमारा आंसर। अब फिर से इसको क्वेश्चन को हम फिर से वही कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। ठीक है, इसको काट दिया पहले मिटा के काट के 2:7 है, ये क्या है 16:39 है, तो काटेंगे 16
अनुपात 39 है। ये क्या है 21, 21:8 है, 21:8 लिख देंगे। ये क्या है 13:22 है, तो 13:22 लिख देंगे। अगर हम इसको इस तरीका से निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ये निकालना हो तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, पर इसको तिरछा तिरछी नहीं, बस इसमें जिस अनुपात से काटेंगे, जिस अंक से इसको काटेंगे उसी अंक से इसको काटेंगे। अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं काटेंगे। जैसे फिर देखेंगे इसको जिस अंक से काटेंगे उसी अंक से इसको भी काटेंगे, इसको जिस अंक से काटेंगे उसी अंक से इसको काटेंगे, इसको जिस अंक से काटेंगे उसी अंक से इसको काटेंगे। तो इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो इस किसी के पहाड़ा या किसी भी चीज से इसको काटेंगे तो ये हो कट जाएगा। जैसे 2 से मान लीजिए ये कट भी नहीं करेगा, ये कटेगा। ये मान लीजिए 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 से ये कटेगा तो 2 से ये नहीं कटेगा। ये मान लीजिए 2 से कटता है, 2 से ये नहीं कटता है। अगर 3 से ये कटता है तो 3 से ये नहीं कटता है। मतलब इसमें कोई कटने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना हो तो फिर वही प्रोसेस, इसको इसमें यहाँ लिख के फिर गुना भागा करना पड़ेगा, माने कि फिर बहुत बड़ा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो अनुपातिकार आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हमको अधिकतर क्वेश्चन में हमको यही पूछता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी पूछ देता है कि ये पूरा प्रोसेस करके बताइए कि क्या आंसर आएगा, तो उसमें थोड़ा मतलब कि गुना करना पड़ता है, फिर भागा करना पड़ता है। अगर चेक करना है तो हम चेक करते हैं, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं, आंसर यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं ठीक है। यहाँ आ गया क्या, A अनुपात E, ठीक है। चेक हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये है, ठीक है। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, उसको बनाइएगा आप लोग जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। देखिए ये आ गया हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी इस तरीका का दिया हुआ, हमको निकालना है A अनुपात E निकालना है। A अनुपात E निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सामने सामने लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन को। उसके बाद बस जैसे जैसे कटता है वैसे वैसे काट देंगे। ये 1 मरतबे कटेगा, ये भी 1 मरतबे कट जाएगा। फिर इससे इसको काटेंगे 3 मरतबे कट जाएगा। फिर देखते हैं कौन कौन, हाँ ये और ये कटेगा तो यहाँ से यहाँ ये 1 मरतबे कट जाएगा, ये भी 1 मरतबे कट जाएगा। फिर देखते हैं और कहीं कटता है, हाँ ये कटेगा, इसको काटिए, इसको काटिए, मैंने सामने सामने भी कट सकता है। तो इसको काटिए और इसका ये इतना और ये इतना, और कटेगा कोई, अब नहीं कटेगा। जो बच गया वो हम लोग का रेशियो क्या बच गया, यहाँ देखो A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D और D अनुपात E, D अनुपात E। इसमें देखिए क्या क्या बच गया, यहाँ नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। यहाँ लिखिए, देखो इस तरफ सब लिख लिए। अब जो जो बच गया उसको हम यहाँ, जो अनुपात कट के आ गया उसको लिख लेंगे 9 अनुपात 3, ठीक है 13। फिर उसके बाद 1 अनुपात 1, यहाँ देखिए ये कटा था 1 मरतबे, 1 अनुपात 1। फिर उसके बाद क्या है, इसमें भी 1 अनुपात 1 है, 1 अनुपात 1। फिर इसमें 4 अनुपात 1 है, 4 अनुपात 1। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, A अनुपात E। बस इसको 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 गुना कर देंगे, सब में गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 13 यानी 13, और इसको इसको और इसको गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा तो 36, ठीक है। ये अब ये कटता है, नहीं कटेगा, लास्ट अब कटवे नहीं करेगा क्योंकि हम लोग यहीं काट दिए इसको पहले ही, तो अब ये कटेगा नहीं। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी बनाएंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही। अब अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन इसी पे अनुपात समानुपात पे करेंगे, ठीक है। नमस्ते।